ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छे साइनों में माना गया है कि यदि शनि के पर्वत पर ट्राइडेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रकार एक त्रिशूल बन रहा है, तो ये त्रिशूल यहाँ से गुरुत्व और ज्ञान को भी प्रदान कर देता है और यहाँ पे सूर्य की शक्ति पॉलिटिक्स से भी धन दे देता है और इन्वेस्टमेंट से भी धन, जो कि शनि का पर्वत देता है। तो ये तीनों तरीके के योग अगर ट्राइडेंट बना है, बहुत सुंदर बना हुआ है, स्पष्ट बना हुआ है शनि के पर्वत पर, तो ऐसे जातकों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और सारे योग और भोग अपने आप जीवन में आते हैं और जातक उसका भोग करता है और अपने जीवन का आनंद लेता है। लेकिन जब यही भोग रुक जाते हैं तो क्या होता है, एक बार पुनः देखते हैं हथेली को। देखिए, ऊपर के जो भाव हैं, ऊपर के जो प्लैनेट हैं, गुरु जो है यहाँ से सरक कर यहाँ आ गए हैं, सूर्य पूरी तरह से सरक के यहाँ पर आ गए हैं, जबकि सूर्य की पोजीशन ये है। अब देखिए, जो बुध का पर्वत है वो भी पूरी तरह से सूर्य की तरफ ही झुकाव हो गया है, यहाँ पे बुध आ गए हैं। होना कहाँ चाहिए, यहाँ पर। तो इस हाथ में सबसे कमज़ोर तो बुध हो गए हैं, इनको पितृदोष भी लगा हुआ है। 39 वर्षीय व्यक्ति हैं और अपने धन का योग समझना चाह रहे हैं हथेली पे, तो इनका व्यापार तो है ही, लेकिन बुध अभी बहुत वीक जा रहा है। देखिए, इस प्रकार पूरा यहाँ से गड़बड़ हो गया है और ये उंगली छोटी है, तो ऐसे लोगों को पीड़ा भी रहती है। बड़ा काम तो मिलता ही है, लेकिन उस काम को चलाए रखने में बहुत सारी समस्या होती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उंगली बुध की बहुत छोटी है, तो एक उपाय तो हो गया कि जातक को ये नाखून बढ़ा लेना चाहिए, तो बुध इनके श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब ये जो समय है अभी इनका वर्तमान का, आप देखिए, ये ट्राइडेंट तो बना हुआ है, लेकिन इसका जो सूर्य की तरफ वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है और यहाँ पर आइलैंड्स बन गए हैं। अब जो इनका जो गुरु की तरफ वाला जो हिस्सा है और जो शनि पर्वत की तरफ जो लाइन ऊपर की तरफ इंगित हो रही है, ये दोनों तो बना हुआ है, तो यहाँ पर इनको ये कहा जा सकता है कि पितृदोष लगा हुआ है। अब देखिए, सूर्य की रेखा तो अच्छी बनी है, अब वीक हो रही है और यहाँ 3 लाइनों ने काट दिया है। ये राहु की लाइनें हैं जो यहाँ इस पर्वत से यहाँ से निकल रही है। लगभग इनको जो पीड़ा रहेगी राहु की, वो 60 वर्ष तक रहेगी। काफ़ी लाइनें हैं, आच्छादित है पूरी राहु की लाइनों से हथेली। राहु अगर मनुष्य जीवन में क्रांति लाते हैं तो 63 साल तक, 63 ईयर्स तक तंग करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। अब अगर 63 साल तक किसी को राहु अगर सता दें तो फिर बचा क्या। तो इसलिए इनको एक उपाय राहु का तो करना ही चाहिए। जो ये योग लेकर चले थे, यदि हम इनकी लक लाइन को देखते हैं तो ये बड़ी सुंदर बनी हुई है इस प्रकार, और ऊपर जाके इसने ट्राइडेंट भी बना लिया है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में इसको लक लाइन कहा जाता है। ये श्रेष्ठ लक लाइन होती है और शादी के बाद तो ये धन देती ही देती है। इस लक लाइन में एक चीज़ और है, इस तरह से चली है और इस प्रकार हो गई है। तो ये एक समुराई जो तलवार होती है, समुराई एक लड़ाके होते हैं जापान में, तो उनकी ऐसी तलवार होती है समुराई तलवार। ये तलवार उस शेप में अगर जब लक लाइन आ जाती है तो ये धन दौलत और सारे ऐश्वर्य को प्रदान भी करती है। इनका चंद्रमा बहुत अच्छा बना हुआ है, दूरस्थ स्थानों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, देश विदेश में भी इनकी धमक होगी, तो इनको चिंता नहीं करना है। जो धन की बात है, मनी का ट्रायंगल अभी कमज़ोर जा रहा है, तो सबसे पहले हम दूसरा मणिबंध देख लीजिए। तो दूसरा मणिबंध पूरी तरह फट गया है, धन इनका फंस गया है। जबकि लाइन अगर हम ओरिजिनल देखें तो ये सुंदर बनी थी, लेकिन इस प्रकार अगर फट गया तो धन फंस जाएगा। और पहला वाला जो मणिबंध अगर जब भी ऊपर की तरफ चल के और फिर नीचे आता है, तो इस प्रकार जब लहरदार होता है तो प्रायः लोग प्यार में सफल नहीं हो पाते हैं। यही चीज़ इनकी ये उंगली भी बता रही है बुध की। तो बुध श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि ये सेकंड लाइन जो होती है धन की, ये तो मैंने बताई, और तीसरी लाइन जो होती है इससे भी हम पारिवारिक सुख देखते हैं। तो बुध अगर गड़बड़ होते हैं तो दूसरी और तीसरी लाइन भी गड़बड़ होने का पूरा अंदेशा रहता है। तो पत्नी भाव में भी हमें इसमें सीधा कमी दिख रही है, लाइन फट गई है।
तो बुध तो स्ट्रॉन्ग करना ही है इनको। अब इनके चंद्रमा के ऊपर इतने सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं कि जिसे देखकर कहा जा सकता है कि ये ऐसे व्यक्ति केवल सोच के धन कमा लेते हैं। इनकी योजनाएं बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये इनको यहाँ पे बचाना है अपना, क्योंकि यहाँ पे राहु ने बहुत ज़्यादा मारक स्थिति बना दी है। पूर्व जन्म की पुण्य रेखा ये इसे कहते हैं, ये भी बनी हुई है। और इनका जो साहस है, अगर बहुत थोड़ा सा और क्लोज करके देखें तो यहाँ पूरा एक फिश का सिंबल बन रहा है। संगठन क्षमता इनकी बहुत अच्छी है। अब इनका एक सवाल आता है कि क्या ये किसी सरकारी पद के लिए प्रयत्नशील है, तो क्या वो उन्हें भी मिलेगा? तो उसमें देखिए, उसमें तो व्यवधान आएगा ही आएगा, क्योंकि सूर्य की तरफ जो शाखा जा रही है इनकी लक लाइन की, वो अच्छी नहीं कही जाएगी अभी। तो इनको पितृदोष भी लगा हुआ है और राहु पे काम ही करना है खास इनका। तो इनका मनी ट्रायंगल तो सॉलिड बना है, लेकिन इसे हम अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी मनी का ट्रायंगल बनेगा और राहु की रेखा उसमें प्रवेश करेंगी तो आपका धन फट जाएगा, यहाँ से पुष्टि हो जाएगी। मंगल पर्वत पे भी अगर इस प्रकार डार्क लाइनें हैं और जो बाहर जा रही है तो मंगल भी डिस्टर्ब कहा जाएगा। जो इनकी सपोर्ट गार्जियन एंजल लाइन है, सपोर्ट लाइन है, ये भी फटी हुई है। ये राहु की हलचल बहुत तगड़ी है इस हाथ में। और कंफर्ट लाइन जो हम बात करते हैं, यह कंफर्ट लाइन होती है यहाँ पे। ये काली नहीं होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए, पीछे से तो ठीक है लेकिन आगे से ये दरदरी हो गई है, एक तरीके से हाथ में धंस गई है, मोटी हो गई है। साथ में इसने क्या किया है कि आकर इसने लाइफ लाइन को छू लिया है, जो नहीं होना चाहिए। ये लाइन पीछे तक ही होना चाहिए। और जितनी अच्छी फाइन बनी है, ये भी स्थिति दिखा रही है धन के फंस जाने की। तो राहु को ही इन्हें खास बैलेंस करना है। ऊपर वाले जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। अब देखिए शुक्र, अब जो जैसे मैंने पत्नी के स्थान में बताया, तो हम शुक्र से भी देख सकते हैं। तो शुक्र पे इस तरह की जो लाइनें हैं ये भी चिंता फिक्र देती है और बहुत सारा परफेक्शन मांगती है अपने पार्टनर में, जो उस समय वर्तमान में संभव नज़र नहीं आ रहा है। शुक्र का पर्वत यहाँ से उठा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बन गया है, देखिए ये दो तरफ से इस प्रकार उठाव आ गया है। तो उठाव होना चाहिए इस प्रकार, लेकिन दाएं और बाएं वो सरक गया है। तो धन की सीधी ये भी शुक्र भी बता रहे हैं और ये मणिबंध सीधा बता रहा है कि धन की समस्या है। इनके राहु तो बड़े तगड़े बिगड़े हुए हैं और शनि तक को प्रभावित कर दिया है। इस क्षेत्र में बहुत सारी हलचल है राहु की, ऊपर शनि भी डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, केतु अभी भी अच्छे हैं और योग बल देना चाह रहे हैं। चौथा मणिबंध भी इनका बना हुआ है, तो एक मोक्ष की प्राप्ति के भी संकेत सीधे हैं। तो केतु जब तक अच्छे होते हैं व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है। तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि राहु की ही रेमेडी खास आपको चाहिए है, और राहु की रेमेडी हो जाएगी, थोड़ा सा लंबा चलेगी लेकिन ये योग सुनिश्चित कर देगी। ये जो पद पाना चाह रहे हैं सरकार से, वो भी इन्हें मिलेगा। थोड़ा सा इसकी रेमेडी लंबी होती है। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।